हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, कभी कभी ना आपकी चीजें बहुत ज्यादा चल रही होती हैं, उसके लिए आपको सारी दुनिया को ये नहीं बताना होता देखो मैं कितना क्रेजी हूँ, मैं कितना अच्छा काम करता हूँ, मैंने कितनी अच्छे बना दी, इट हैज गॉन मच मोर क्रेजियर एंड ऑल ऑफ दैट। सो इफ यू गो टू ट्विटर टुडे एंड इफ यू ट्राई टू काइंड ऑफ सर्च क्रेजी, यू विल फाइंड सेम काइंड ऑफ ट्वीट्स बाय 20,000 डिफरेंट पीपल। वाई? तो ये जो क्रेजीपन है, ये थोड़ा सा ज्यादा प्रमोशनल क्रेजीपन भी बनता चला जा रहा है, और फिर उससे उत्तेजना आपकी जागी जाती है कि चलो मैं भी देख लेता हूँ क्या है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ से स्टेम हो रहा है ऑल्टरनेट एंडिंग, और क्या वजह हो सकती है कि ये एंडिंग इन्होंने करी है। मैं हालांकि एंडिंग नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन उसकी वजह मैं आपको जरूर बता देता हूँ। हाँ देखो, एक तो ये जो कैंपेन चल रहा है, आप जाओगे तो आप ये थोड़ा सा फनी लगने लग गया है कि यार अपनी फिल्म की खुद तारीफ नहीं कर सकते तो डिजिटल कैंपेन चला दो और ये बोल दो कि इट हैज गॉन क्रेजी और ये वो व्हाट अ ट्विस्ट। सेम ही इंसान 25 बार लिख रहा है, फिर सेम कॉपी पेस्ट हो रही है चीजें, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो रही है, कोई हिंदी में लिख रहा है, कोई किसी चीज में लिख रहा है। सो ये नहीं चल रहा है डिजिटल कैंपेन ना क्रेजी के लिए। दिख रहा है 6-7 करोड़ की ही सिर्फ टोटल कलेक्शन हुई है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मूवी बहुत अच्छी बनी थी, नो डाउट, उसकी तारीफ होनी चाहिए। जो चीज़ अच्छी है, ये कैंपेन जो होता है, ये सब गिमिकी जोन के अंदर चला जाता है, इसकी जरूरत नहीं होती जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है। तो जो एक इंसान है यहाँ पर अभिमन्यु, जिसकी रिडेम्पशन की कहानी है, वो एक नॉट सो फैमिली मैन, नॉट सो डॉटर लवर, नॉट सो गुड डॉक्टर, नॉट सो गुड ह्यूमन बीइंग दिखाया जाता है। और इन द जर्नी वाइल ही रीचेस हिज डॉटर एट द एंड, अगर आपने ये मूवी देखी है तो उसकी जर्नी में वो क्या कुछ सीख जाता है, ये उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की जर्नी दिखाई गई है। अब काफी लोगों को ये लगा कि ए से बी जाने की जो जर्नी थी, एंड तो बड़ा शानदार हो गया और बहुत ही कन्वीनियंटली 2-4 घंटे के अंदर उसका हृदय परिवर्तन से लेके अच्छा डॉक्टर से लेके अच्छा पति से लेके अच्छा बाप से लेके वो हो गया। तो उनका क्या, जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जाता है कि जो इनके पेशेंट वेशेंट हैं, उनका थैंक यू वेरी मच हो गया था बिकॉज ऑफ हिज नेग्लिजेंस। और जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो भी यही बोलता है कि इनकी नेग्लिजेंस थी बिकॉज थोड़ा सा ड्रग्स का अब्यूज था। तो ऑल्टरनेट एंडिंग तो बनती है। तो बस इतना हिंट बहुत है। अब मेरे ख्याल से मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये बिल्कुल ही अलग एंडिंग हो गया, ये तो बड़ा स्वाद आ गया, ये तो ये हो गया। हाँ, ये इसको स्ट्रॉन्गर जरूर बनाता है। जो भी आपने देखा वो किसी के साथ कनेक्ट करेगा। जो ये ऑल्टरनेटिंग एंडिंग है, ये किसी किसी के साथ कनेक्ट करेगा। अगर मैं ये बोलूं कि वाइडर ऑडियंस से क्या कनेक्ट कर जाएगा, तो शायद ये वाला जो एंडिंग है ये ज्यादा कनेक्ट कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं अलग तरीके की रिडेम्पशन है। लेकिन जो पहला वाला एंडिंग था, जो ऑलरेडी चल रहा था थिएटर्स के अंदर, वो किसी भी बाप और बेटी के रिलेशनशिप के अंदर हिट करेगा। और अगर वो थोड़े से भी फ्रेजाइल रिलेशनशिप हैं और वो मेंड होने के जोन के अंदर है, या फिर कोई एक्स्ट्रा ही कुछ मोहब्बत है कि कुछ भी नहीं सोच सकते बच्ची के खिलाफ, या बच्ची के की गंदी जिंदगी के लिए, या फिर कुछ भी उसके साथ बुरा हो रहा, कुछ भी ऐसा नहीं सोच सकते, ये उन बापों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करेगा। एक है मूवी, एक है इंसान और उसके कुकर्म, और वैसा एंडिंग जो अब है। अब इससे पहले वाला जो था, बाप और डॉटर, और उसका जो रिडेम्पशन होने के बाद डॉटर का क्या बिहेवियर होना चाहिए था वो, ठीक है। तो ये है इसका एंडिंग। आप देखोगे तो मेरे ख्याल से शायद सेकंड वाला आपके साथ ज्यादा कनेक्ट करना चाहिए। जितने भी फादर लोग हैं, शायद उनके साथ फर्स्ट वाला ज्यादा कनेक्ट करेगा। ये पर्सनल चॉइसेस वाले जोन के अंदर ज्यादा है। बाकी जब आप देखोगे तो बताना। अब बात करते हैं, इस फिल्म का नाम है किंगस्टन, और ये तमिल लैंग्वेज में आपको देखनी पड़ेगी, हालांकि आपको सबटाइटल्स के साथ देखने को मिल जाएगी। ये जीवी प्रकाश इसके अंदर हीरो भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, उनके पैसे लगे हुए हैं। ये फर्स्ट सी एडवेंचर है। जब मैं ये इसको देख रहा था तो मुझे ऐसी फीलिंग आई यार, बहुत लंबी पिक्चर को खींचा गया है और अननेसेसरी खींचा गया है। हालांकि कुछ पोर्शंस अच्छे हैं इसके। स्टार्टिंग का जो सस्पेंस है इन टर्म्स ऑफ कि ये कर्ज क्या है सी का, और यहाँ पर ये जो समुद्री मॉन्स्टर्स क्या हो रहे हैं और किस हिसाब से इनकी कम्युनिटी को इफेक्ट कर रहे हैं, इनकी जो रोजगारी है वो खत्म होती चली जा रही है, सी में कोई जा नहीं पा रहा है। अब ये जो हीरो है, ये हीरो है तो यही वो कर्ज तोड़ेगा, तो कर्ज तोड़ने तक जो टूट के ये डिसीजन ले पाना कि मैं सी में जाऊंगा, तब तक हो जाता है आपका इंटरवल, और एक छोटा सा ट्विस्ट आता है कि ये ट्विस्ट क्या है, और आपको समझ में आना शुरू होता है बैक एंड फोर्थ कहानी से कि ये कर्ज की स्टेमिंग कहाँ से हो रही है, मतलब इसका जो सूत्रधार है वो कहाँ से है। फिर उसके बाद सेकेंड हाफ के अंदर एडवेंचर शुरू होता है, मच लाइक पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, और वो कटे फटे से लोग वहां पर आपको दिखने शुरू हो जाते हैं समुद्री जहाज के अंदर, जो कभी बहुत नकली, बहुत कार्टूनिश, और कभी ठीक भी लगता है। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आपको इस तरीके की मूवी पसंद है, जो थोड़ा सा
ड्रामा टाइप जोन के अंदर ज़्यादा जा रही हो, बीच बीच में कुछ थोड़े थ्रिलिंग मोमेंट्स हो, कुछ कुछ ठीक ठाक सा बीजीएम बीच में ठीक ठाक सा बज रहा हो, तो आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज एक्टिंग से लेके अननेसेसरी ड्रामाटाइज करने से लेके अंडरवेलमिंग क्रीचर्स और उनका बिहेवियर और किस तरीके से एक ऑर्डिनरी इंसान एक सुपर नेचुरल बीइंग से लड़ रहा है, ये सारी चीजें जो हैं ये मेरे ख्याल से ढंग से लिखी ही नहीं गई हैं। और जब मैं इसकी कलेक्शन आपको रिपोर्ट कर रहा था कि भाई इसके 50 से 70 या 75 मैक्सिमम लाख रुपए आएंगे, तो मुझे लगता है इसीलिए ही आएंगे क्योंकि ये जो मूवी है ये काफी अजीब सी मूवी है। ये बहुत अच्छी बन सकती थी। कुछ मूवीज होती है ना जिसको आप देख के ऐसे समझते हो कि यार ये तो बहुत ही खतरनाक मामला हो सकता था, ठीक है, और इसके अंदर ये एक आइकॉनिक तरीके की पिक्चर बन सकती थी। ये आपको वैसी वाले जोन के अंदर जाती हुई नजर आएगी। जबरदस्ती का रोमांटिक ट्रैक रखा हुआ है, जबरदस्ती के बिट्रेयल्स रखे हुए हैं, जबरदस्ती के डाउट्स रखे हुए हैं। एंड में दिखाना एक ही चीज होता है कि हीरो कितना बलशाली है, वो इंसानों को तो मार ही देता है, मतलब सुपर नेचुरल को भी मार देता है। तो जो रीजनिंग है आई थिंक वो ढंग से लिखी नहीं गई है। लेकिन फिर भी ये वन टाइम सी ओकेश वॉच है। अगर आप किसी बच्चे बच्चे के साथ देखना चाहते हैं तो वो डरे भी ना हो, टाइम भी पास हो जाए, चुपचाप बैठा भी रहे, आप फोन चेक कर लो, उस तरीके की मूवी है। 2 स्टार्स आउट ऑफ 5।